गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA SLA, आज आपके बीच में फायर इंश्योरेंस पे डिस्कशन के लिए पहला टॉपिक लिया है। और इस टॉपिक से आपको फायर इंश्योरेंस की बेसिक आइडियाज़ मिलेंगे। आगे के अब टॉपिक से हम क्लैरिटी में आएंगे, क्या क्या कवरेज हैं, कैसे कवर होते हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कहाँ पे ब्रीच होता है और किस किस तरह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, किस वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और कैसे हमें क्लेम मिलता है, मिल जाता है और क्या क्या कमियां रह जाती है हमारी तरफ से। और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ए फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ or damage to property caused by fire. In fire insurance, insurance is not against fire. फायर के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस नहीं है, बट अगेंस्ट द लॉस काज बाय द फायर, जो आपके फायर की वजह से लॉस हो गया है उसका इंश्योरेंस है। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फायर काज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को फायर की वजह से लॉस हो गया उसका कवरेज देता है। A contract of fire insurance comes into existence when a person seeking insurance protection enters into a contract with the insurer to indemnify him against loss of property by accidental to fire or lightning explosion etc. accidental fire or by fire और लाइटनिंग और एक्सप्लोजन, इनकी वजह से जो प्रॉपर्टी में डैमेजेज आएंगे उनके इंडेमनिफिकेशन के लिए, और यही अंडरटेक करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। और और वही फायर की जो पॉलिसी हम लेते हैं उस पॉलिसी के सारे वर्जन होते हैं। दिस इज बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इज ए गवर्न बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं उससे गवर्न होता है। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 मेनली डील्ड with the regulation of insurance business as such, but not with any general and special principle. समझे? The law relating to fire or other insurance contract, इंश्योरेंस एक्ट जो हमारा 1938 है वो कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं करता है, तो इसलिए जनरल प्रिंसिपल्स जो कॉमन लॉ के हैं वो इस पे लगते हैं। सो आल्सो द जिब्ना एक्ट, उसी तरह से जिब्ना एक्ट 1972 भी है, उसमें भी कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ना क्लियर किया है, ना कोई एक्सप्लेनेशन इस विषय में। इसलिए जनरल रूल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन कोर्ट्स डिसीजंस आर अप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड। उनके हेल्सबरी के हिसाब से क्या है, हेल्सबरी के हिसाब से ए फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बाय व्हिच द इंश्योरर एग्रीज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स पैसा जो आप देते हैं, टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, सर्टेन एक्सटेंट एक सीमा तक देता है, एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, by fire which may happen to the property of insured arising a specific period, arising in a specific period, जो specific period पॉलिसी पीरियड होता है उसके बीच में जो भी मिसहैपनिंग होती है फायर की होती है आपके प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ये इंश्योरेंस कवरेज देता है। और इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन बेस का है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब यह है कि मेक गुड ऑफ लॉस, आपको उस स्थिति में पहुंचाने के लिए है। सेक्शन 26A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, वैसे तो कोई डिफिनेशन नहीं है, डिफाइन करते हैं फायर इंश्योरेंस बिजनेस एज बिजनेस ऑफ इफेक्टिंग अदरवाइज देन इंसिडेंटली टू सम अदर क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, contract of insurance to fire or other occurrence customarily included among the risks insured against in fire insurance policy we can understand by points, पॉइंट कुछ दे रहे हैं, उन पॉइंट से आप समझेंगे। पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है। इट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन लॉ। इट इज अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, वो लॉस एंड डैमेज बाय फायर के लिए है, उसके लिए है।
as we know the general and special principles of insurance laws and laws other laws are क्या, utmost good faith सभी में था, utmost good faith सभी में था, और इसमें भी है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और भी सभी क्लास के इंश्योरेंस में था, इसमें भी है इंडेमनिटी, इसमें भी है सबरोगेशन, सेम उसी स्थिति में आपकी पावर ट्रांसफर हो जाती है, वो इसमें है, कंट्रीब्यूशन भी है, प्रॉक्सिमेट काज, जो प्रॉक्सिमेट काज मोटर में, मिसलेनियस में, इंजीनियरिंग में था वही इसमें भी है। इट इज़ ए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाएगा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कोई भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी और बेजर की तरह ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसमें आपका फिक्स है कि देना ही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज आल्सो सब्जेक्ट टू द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं तो बहुतेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 10 में, वो कंपिटेंसी ऑफ बोथ द पार्टीज और फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई कोर्सन नहीं, कोई दबाव नहीं, फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा ला करके नहीं देना है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए करना है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस तो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम फिजिकल कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो फायर से डिस्ट्रॉय होने की कैपेसिटी रखता हो कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो कॉर्पोरियल, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। What is insured is not the physical property but only loss of it by fire, फायर से जो होने वाला लॉस है वो इंश्योर्ड है, ना कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हुई है। अटमोस्ट गुड फेथ को थोड़ी से समझते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि दिस गुड फेथ मस्ट बी ऑब्जर्व बाय बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इंश्योर्ड को क्या करना है? मटेरियल फैक्ट टू बी डिस्क्लोज टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हैज टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कवरेज। ये भी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका प्रॉपर्टी पे है या नहीं है। इंटरेस्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस इन द प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरा, लॉस की समय भी प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है उस पर भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन सेम उसी तरह से हैं जैसे मोटर में थे, मिसलेनियस में थे, इंजीनियरिंग में थे। और ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्लियर है। प्रॉक्सिमेट काज में क्या? प्रॉक्सिमेट काज में रूल जो फॉलो होते हैं, जैसे पहले फॉलो होते हैं तो वैसे इसमें भी फॉलो होंगे। रूल ऑफ प्रॉक्सिमेट काज, दी मैक्सिम का मैक्सिम एक है जो ला की मैक्सिम है, और हो सकता है कि इंश्योरेंस के लोगों को इससे कोई मतलब ना हो, लेकिन फिर भी काजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोट स्पेक्टेटर, रिमोट नहीं होना चाहिए, काजा प्रॉक्सिमा होना चाहिए। और ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, डिफरेंट फ्रॉम बेजर इन गारंटी और बेजर से अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे थोड़ा बहुत, और समझे हैं तो आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।